पाकिस्तान को जो भी पैसा मिलता है, विदेशी मदद मिलती है, उसका इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए करता है, हथियार खरीदने के लिए करता है। और ये आप समझिए कि पाकिस्तान में जितने बड़े जनरल हैं सब अरबपति हैं, सबके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, तो ये पैसा उनको जाता है, ये वहां की आवाम की भलाई के लिए नहीं खर्च होता है। इस बात को अमेरिका से बेहतर और कोई नहीं जानता है और पूरी दुनिया आप जानती है, यूरोप भी जानता है, अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान इन पैसों का क्या करता है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो सार्वजनिक रूप से कह ही दिया कि 30 साल से हम आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के कहने पर। अब तो कुछ छिपा हुआ नहीं है, फिर भी हमने धोखा खाया। IMF का लोन नहीं मिलता पाकिस्तान को अगर अमेरिका केवल वीटो का इस्तेमाल करता, या वीटो का इस्तेमाल करने की भी नौबत ना आती। अमेरिका जो है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो IMF का है, उसके सदस्यों को संदेश देता कि ये लोन नहीं मिलना चाहिए पाकिस्तान को। उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला, वो बताता है कि इस पैसे का वो दुरुपयोग करता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होता। लेकिन अमेरिका ने वो लोन मिलने दिया, दिलवाया पाकिस्तान को। और वही लोन जो 7 बिलियन का जो तय हुआ था, वो वही उसका उसकी एक किस्त 1 बिलियन की ही नहीं, 1.3 बिलियन का और दिलवाया, 2.3 बिलियन का, जिसकी पाकिस्तान को बेहद सख्त ज़रूरत थी। इस समय उसके पास हथियार नहीं है, उसके पास अपनी मिलिट्री को जो है उसकी ताकत बढ़ाने के लिए जो है जो आर्थिक संसाधन चाहिए वो नहीं है। अमेरिका ने उसमें उसकी मदद की और खुलकर की, भारत के विरोध के बावजूद की। भारत का अमेरिका पर कितना प्रभाव है ये इसी से पता चल गया जब पाकिस्तान को IMF का लोन मिल गया। तब भी भारत की आंख नहीं खुली, हम उसके बाद भी धोखा खाने को तैयार थे। अमेरिका बात करने लगा, कहा था 3 दिन पहले कि हमको कोई मतलब नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हो रहा है वो आपस में निपटे। और इससे पहले भी अमेरिका धोखा दे चुका है। अमेरिका ने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे अभी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, बांग्लादेश पर सवाल पूछा गया था तो कहा कि बांग्लादेश से निपटने के लिए हमारे दोस्त मोदी काफ़ी हैं। ये झूठ बोला था, ये हमको धोखे में रखने के लिए बोला था।